मेरी बात का जवाब नहीं दिया डीके। इतनी खुशी किस बात पर? मुझे तो लगा था कि तुम नाखुश होगे, दुखी होगे मेरे बिना, जैसे मैं हूं तुम्हारे बिना। लेकिन तुम तो दिशा। नहीं डीके, ये मत समझना कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहने आई हूँ। फिर क्यों आई हो यहाँ पर तुम? ए डीके सर, चिल्लाता काय को है? आराम से बात करो ना। दिशा सिस्टर तुम्हारे से बात करने के लिए आयल है। तुम्हें हमारे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? और तुम्हें भी जॉनी भाई से इस तरह ऊंची आवाज में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं सिस्टर, कोई बात नहीं, चलता है चलता है। आप उनको हर्ट फील नहीं हुआ? ओह, बहुत प्यार उमड़ रहा है दोनों भाई बहन में। तो आज हम इतने बुरे हो गए कि ये मामूली सा टैक्सी ड्राइवर मुझसे ज्यादा हमदर्द हो गया। जॉनी भाई अगर मामूली टैक्सी ड्राइवर हैं तो क्या हुआ, कम से कम रोटी अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाते हैं। खैर जाने दो, तुमसे ये सब बातें करने का क्या फायदा, क्योंकि तुम्हें तो इन शब्दों का मतलब तक नहीं पता, और मैं इस वक्त तुम्हें इनका मतलब समझाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। मैं तो तुम्हें ये बताने आई हूं कि मैं अकेली जिंदगी बिता सकती हूँ, तुम्हारे बिना जी लूंगी मैं। लेकिन हमारा बच्चा शायद वो ना जी पाए, उसे उसके पापा की जरूरत पड़ेगी। मैं तुमसे आखिरी बार पूछती हूँ डीके, मुझे बता दो तुम क्या काम करते हो। डीके तुम इस सवाल का जवाब टाल नहीं सकते, क्योंकि इस सवाल के जवाब पर हमारे बच्चे का भविष्य डिपेंड करता है। तुम कहना क्या चाहती हो दिशा? मेरे काम से बच्चे का क्या लेना देना? अगर तुम गैर कानूनी काम करते हो तो ये बच्चा इस धरती पर नहीं आएगा। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए, आपको वसुधा वशिष्ठ को अभी गिरफ्तार करो। हवलदार, सारा ऑफिस सील करो, ऑफिस का कोना कोना छान मारो। हमें वसुधा वशिष्ठ चाहिए, किसी भी कीमत पर उसे गिरफ्तार करना है। चलो आइए। सर, ऑफिस का कोना कोना छान मारा पर वसुधा वशिष्ठ का कहीं पता नहीं चला। तो वही कहाँ हो? कहीं अंडरग्राउंड तो नहीं हो गई? हाँ डीके, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अबॉर्शन कर लिया है कि मैं बोलो डीके, क्या अब भी तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे? डीके इस तरह चुपचाप मत खड़े रहो, प्लीज मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारी ये खामोशी हमसे हमारा बच्चा छीन लेगी डीके। प्लीज डीके मेरी बात का जवाब दो। तुम्हारी चुप्पी मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि तुम सचमुच कोई गैर कानूनी काम करते हो। प्लीज डीके, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर खड़ी हूं। तुम्हारी चुप्पी ने मेरा शक यकीन में बदल दिया है डीके। इस मासूम जान की हत्या के जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। दिशा, दिशा, दिशा मेरी बात सुनो। डीके साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? होश में आइए, हम अपने काम के बारे में किसी को नहीं बता सकते। बेवकूफ, मैं जानता हूँ, मुझे दिशा को रोकना है। छोड़ मुझे। दिशा, डीके साहब, डीके साहब,
दिशा क्यों आ जाती है बार बार डीके को डिस्टर्ब करने के लिए? दिशा, दिशा, दिशा मेरी बात सुनो दिशा। दिशा तुम ये बचपना नहीं कर सकती। दिशा, तुम भूल गई हमने अपने बच्चे के लिए कितने सपने देखे थे। दिशा, सारे सपने टूट जाएंगे, सब कुछ बिखर जाएगा। दिशा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं है। सपने तो हमने और भी बहुत से देखे थे डीके। खुश रहने का सपना, ईमानदारी से जिंदगी बिताने का सपना। तुमने भी तो उन सपनों की परवाह नहीं की, तोड़ दिए सारे सपने, बिखेर दिए सारे ख्वाब। हमेशा मुझसे क्यों उम्मीद करते हो कि मैं हर चीज की परवाह करूं? तुम कुछ क्यों नहीं करते डीके? एक मामूली से सवाल का जवाब नहीं दे पाए तुम। मुझे लगा था कि शायद हमारे बच्चे के लिए तुम अपनी चुप्पी तोड़ोगे, लेकिन नहीं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं चाहती कि हमारा बच्चा एक क्रिमिनल का बच्चा कहलाए। खैर, तुमसे ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने डॉक्टर भट्ट से कल का अपॉइंटमेंट लिया था ये सोचकर कि अगर तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब देते हो तो मैं ये अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दूंगी। लेकिन अब मुझे मेरा फैसला बदलने से कोई नहीं रोक सकता। दिशा, दिशा, ये सिर्फ तुम्हारा बच्चा नहीं है दिशा, ये हमारा बच्चा है। ऐसा नहीं कर सकती दिशा। दिशा, 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 ये हमारा बच्चा है दिशा। दिशा, चलते 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 मेरे जीवन में ये मोड़ कैसा आया। चलते चलते मेरे जीवन में ये मोड़ कैसा आया। ना तो मंजिल ना है कारवां, ना तो प्यार का है साया। देखे थे जो मेरी आंखों ने वो ख्वाब सुनहरे बिखरे हर बार, मगर उन यादों के कुछ दर्द दिल में उभरे। उन यादों को भूलूं किस तरह, कैसे मैं भुला दूं। ऐसे क्या देख रहे हो डीके? देख रहा हूं कि तुम कितनी अच्छी हो। अच्छा, मेरी तारीफ करना बंद करो और ये बताओ कि तुम्हें लड़का चाहिए या लड़की? मुझे तो लड़की चाहिए जो तुम्हारे जैसी सुंदर हो, तुम्हारे जैसी भोली हो। लेकिन मुझे तो लड़का चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरी तरह? क्यों? बस तुम्हारी तरह ही चाहिए, लेकिन उसमें तुम्हारी तरह गुस्सा नहीं होना चाहिए और तुम्हारी तरह वो जिद्दी भी नहीं होना चाहिए। तुम मेरे बच्चे की बात कर रही हो ना? तुम्हारे बेटे की बात कर रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरे बेटे में तो वो सब कुछ होगा जो मुझ में है। वही गुस्सा, वही जिद्दीपन, जो बात ठान ली वो पूरी करने की ताकत। एक नया इतिहास लिखेगा मेरा बेटा। मैंने तो एक कन्या खड़ी की है, वो जैसी 50 कन्या खड़ी करेगी। मुझसे भी बड़े सपने देखेगा। अगर तुमने इतना सब कुछ सोच रखा है तो आई एम श्योर नाम भी सोच ही लिया होगा। हाँ, सोच तो लिया है, पर तुम्हें शायद पसंद ना आए। बताओ तो सही। छोड़ो, जाने दो। अरे बताओ ना। कोलंबस। कोलंबस?
जॉनी भाई, डीके ने आपके साथ बेरुखी से बात की, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं सिस्टर, कैसी बात करता है। अपन आपके और डीके सर के लिए कुछ भी कर सकता है। पर क्या जॉनी भाई? पण सिस्टर, आप जो करने जा रहा है ना, वो मत करो सिस्टर, वो पाप है। गॉड आपको कभी माफ नहीं करेगा। गॉड तो मुझे तब भी माफ नहीं करेगा अगर मैं एक क्रिमिनल के बच्चे को जन्म दूंगी। क्या देखेगा वो दुनिया में आकर? नफरत, पाप। जॉनी भाई, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा। आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे। वादा कीजिए जॉनी भाई, आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे। वादा कीजिए। आई प्रॉमिस। अगर तुम गैर कानूनी काम करते हो तो ये बच्चा इस धरती पर नहीं आएगा। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अबॉर्शन। अगर तुम गैर कानूनी काम करते हो तो ये बच्चा इस धरती पर नहीं आएगा। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अबॉर्शन करूंगी। हाँ बोल लड़ी के साहब। मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। क्या? ये क्या कह रहे डी के साहब? अली, जो मैंने कहा वो सुनो। मुझे अपना बच्चा जरा प्यारा है। मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। बस डी के साहब, आप शांति से काम लीजिए। जल्दबाजी में फैसला लेना अच्छी बात नहीं है। अली, जो मैंने कहा बस वही है। That's it। डी के साहब, भाभी कल शाम को हॉस्पिटल जा रही है। हमारे पास सोचने के लिए बहुत वक्त है। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकल आएगा। आप ऐसा कीजिए, आप रिलैक्स कीजिए, मैं आपको कल फोन करता हूँ। Just shut up। अजीब मुसीबत है, किस किस को संभालूं? एक ये डीके है जो जज्बाती होकर बेवकूफी करने पर आमादा है, और दूसरा वो भल्ला, अगर पकड़ा गया तो सारा सच उगल देगा और हमारा भी पकड़े जाने का डर है। या अल्लाह, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नमक हराम, मुझे बताए बगैर ही यहाँ से जाना चाहते थे। गुड बाय भी नहीं कहा। वैसे इतनी जल्दी कहाँ जाने की तैयारियां हो रही थी मिस्टर भल्ला? मैडम, एक्चुअली इमरजेंसी आ गई थी। और उसी इमरजेंसी की वजह से तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे बेवकूफ बनाया। तुम क्या समझते थे कि तुम मेरी नजरों के सामने से आसानी से बच जाओगे? तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो, फिर भी तुमने मुझे धोखा? कैसा धोखा? क्या कह रही है मैं? ये मैं क्या कह रही हूँ? That's great, मिस्टर भल्ला। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कह रही हूँ। शायद आपको गलतफहमी हुई है। मैडम, मैं आपको धोखा क्यों दूंगा? Exactly। तुम मुझे धोखा क्यों दोगे, है ना? इसके लिए भला, इन पैसों के लिए, इन चंद पैसों के लिए, इन रुपयों की वजह से तुमने मेरे यकीन को ठेस पहुंचाई है। मैं क्या
भला? बोलो, बोलो किसके हाथों में गए तुम? बोलो, बोलो, किसका दिमाग है इन सब के पीछे? जवाब दो। तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। बोलो, इसके पीछे किसकी साजिश है? जवाब दो। जवाब देते हो या आखिरी बार में पूछो, कौन है? जवाब दो। मैं बताता हूँ। कौन है वो? मैंने पूछा भला कौन है वो? डीके से। दिशा का जज्बाती नाटक टीके को कमजोर कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि दिशा के आंसुओं में बहकर टीके भी ऐसा काम करने को मना कर रहा है। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। मैंने डीके साइगल से सब कुछ, उसका सब कुछ छीन लिया। उसके बावजूद उसे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं था और उसने मुझ पर ही वार करने की कोशिश की। लेकिन उसकी ये कोशिश इस बार उसे बहुत महंगी पड़ेगी। उसकी वजह से और सिर्फ उसकी वजह से पहली बार दुनिया में मुझे पुलिस से मुंह छुपाकर भागना पड़ रहा है। लेकिन इसकी कीमत उसे चुकानी ही पड़ेगी। हाँ, मैं दिशा की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमारे धंधे में जज्बातों की, रिश्तों की कोई कीमत नहीं होती। मैं टीके जैसा हीरा अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं जाने दूंगा। उसके लिए भले ही मुझे क्यों ना दिशा को कड़ी से कड़ी सजा देनी पड़े। इसकी सजा मौत। तुम मरोगे, ठीक है? इस बार तुम